हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। अभी आप लोगों को ये पता होगा कि यूपी एसजेएस में अभी बिग अपडेट देखने को मिला है हमें। इसी के संबंध में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आज ही की डेट में हमने अपलोड की है यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज वो वीडियो पहले आप देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। उसमें हमने आपको बता रखा है कि पहले क्या था कि मिनिमम जो एज थी यूपी एसजेएस के लिए 35 इयर्स थी और 7 साल का प्रैक्टिस माना जाता था। ठीक है, अभी तक यही चला आ रहा था। लेकिन अब आज की डेट में क्या हो गया है, नया अपडेट सामने आया है और उसमें यह कहा गया कि अब आपके पास 24 से 30 आपके खुद के केस होने चाहिए जिसमें आपने खुद पैरवी किया हो। ये चीजें इसमें मांगी गई हैं। इसी को लेकर हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो आज और अभी की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें नए रूल आ गए हैं। उस नए रूल में भी चीजों को क्या किया गया है, क्लियर किया गया है। वही चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें यह कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अपॉइंटमेंट सेक्शन 4 नोटिफिकेशन। ठीक है, ये कहां का है, किस डेट का है, 11 जनवरी 2024 का ये क्या है, नोटिफिकेशन है। इसमें कहा क्या गया है, अब ध्यान से समझिएगा कि द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 16th अमेंडमेंट रूल 2023। डेट हमने बताया 11 जनवरी 2024 की ये डेट पे ये नोटिफाइड किया गया है। इसमें कहा क्या गया है, जब आप कॉलम 2 पढ़ेंगे यहां आप देखिएगा, यहां ये कहा जा रहा है कि बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट from amongst the advocate who have been for not less than 7 years practicing as an advocate as on the last date fixed for the submission of application forms। यहां पे सिर्फ इतना कहा गया है कि भैया 7 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें हैं। इसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से लाइन जो होती है ये वाली लाइन, यहां कहा जा रहा है provided that only such advocates shall be permitted to appear in the examination process who have been engaged independently for conducting not less than 30 cases। ध्यान रखिए, other than bunch cases, ये इंपॉर्टेंट है, other than bunch cases for unreserved categories and 24 cases other than bunch cases for SC, ST, OBC in the preceding 3 years from the year of publication of advertisement for recruitment before any court। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि चीजों को देखिए क्लियर कर दिया गया है अब कि जो आपके केस चाहिए वो कितना चाहिए, 30 केस चाहिए। अब समझिए बातों को। देखिए कहा क्या जा रहा है, यदि आप जनरल हैं, ठीक है, तो कितना चाहिए, 30 केस चाहिए। और यदि आप एससी में आते हैं, एससी में, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो फिर कितना चाहिए आपको, 24 केसेस चाहिए। ठीक है, यही बात यहां पर बताई जा रही है। और 30 जो केस चाहिए या 24 जो केस चाहिए वो कैसा चाहिए, उसमें बंच के रूप में आपका नहीं होना चाहिए, आपका खुद का स्वयं का वो केस होना चाहिए जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। समझिए यहां लिखा गया है इंडिपेंडेंटली, जो केस आपका होगा, जो मामला होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, अपना खुद का। ठीक है, बंच के रूप में यहां पर वो चीजें नहीं चलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, ये क्लियर कर रहा है इन सब चीजों को। अब ये तो हुई बात कि कितनी, 30 केस और 24 केसेस चाहिए। 30 जनरल के लिए, 24 एससी, एसटी, ओबीसी के लिए चाहिए। आगे देखिए कहा जा रहा है, इसमें आगे कहा जा रहा है कि द सर्टिफिकेट ऑफ सच इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट में बी इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्टर ऑफ हाई कोर्ट्स और सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द केस में बी। ठीक है, किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसी के बारे में ये पूरी चीजें आपको बताई गई हैं। और आगे क्या कहा गया है,
आगे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो आज अपलोड की थी उसी में मैंने चीजों को बता रखा है। वही चीज यहां पर आगे कह रहे हैं कि भैया इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होगा, लेकिन कहा गया कि हम प्री अगर कम बच्चे रहे तो प्री नहीं लेंगे, लेकिन यदि अधिक हो जाते हैं तो हम प्री का भी प्रावधान रखेंगे। क्या कहा जा रहा है, में इफ नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स exceed 10 times of the number of vacancies, hold a preliminary examination for judging suitability of candidates to be admitted in the written examination। ठीक है, 10 टाइम्स अगर हो जाते हैं बच्चे तो क्या करेंगे, ये प्री का एग्जाम लेंगे। ठीक है, प्री के एग्जाम के बाद क्या हो जाएगा, मेंस होगा। अब प्री में आपको 45% चाहिए, ये ध्यान रखिए। यहां पे देखिए आपको मिलेगा ये 45% आपसे मांगा गया है कि प्री में कम से कम कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए, तभी आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। अब देखिए पोस्ट की बात की जाए तो 1340 हमने बता रखी है। इसमें जो परमानेंट है वो 799 है और जो टेम्परेरी होंगे वो कितने हैं, 541 रखे गए। ये इन सब चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं। जो इंपॉर्टेंट वाली चीज थी, इंपॉर्टेंट आपकी यही सब चीजें थी। ये वाला पोर्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि आपको ये क्लियर करना है कि भाई जो केस लॉ होगा वो बंच के रूप में आपका मामला नहीं होगा, आपका खुद का स्वयं का होगा वो मामला। ठीक है, जिसमें आपने खुद पैरवी की है वही माना जाएगा 30 केस। ठीक है, जनरल वालों के लिए, और SC ST OBC के लिए कितना है 24। आई होप आपको ये बातें जो है, जो मैंने आपको बताया, ये आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज को लेकर। अब देखिए बात करते हैं यदि नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन हो सकता है कि यदि आज की डेट में या आज नहीं आ पाता तो कल श्योर है कि कल तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपको यूपी SGS के संबंध में क्लास ज्वाइन करनी है, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट या आपका लोकल एक्ट के विषय में, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोकल एक्ट में पढ़ा रहा हूं, लोकल एक्ट में पंचायत एक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट एक्ट उठाना है। हो सकता है कि कल से वो एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो बताए गए नंबर पर कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।